हेलो बच्चों, आइए हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, स्वतः जनन का सिद्धांत बताता है कि। इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है जीवन केवल जीवन रूपों से प्रारंभ हुआ। दूसरा है जीवन जैविक और अजैविक दोनों से प्रारंभ हो सकता है। तीसरा है जीवन केवल अजैविक पदार्थों से प्रारंभ हो सकता है। और चौथा है जीवन स्वतः प्रारंभ हुआ, न तो जैविक न ही अजैविक रूपों से। सबसे पहले देख लेते हैं हमारी मुख्य अवधारणा। जिसमें हम देखते हैं यहाँ पे बोला गया है स्वतः जनन का सिद्धांत। तो स्वतः जनन का सिद्धांत जो था वह दिया गया था लुईस पास्चर द्वारा। परंतु इससे पहले भी कई पूर्व दार्शनिक जो थे वह स्वतः जनन के बारे में बता चुके थे। तो इनके अनुसार जो स्वतः जनन का सिद्धांत है उसके अनुसार कहा गया है कि जो जीव है इसकी क्या हुई है उत्पत्ति, वह निर्जीव या हम कह सकते हैं अजैविक पदार्थों के द्वारा या अजैविक पदार्थों से हुई है। तो अब हम देखते हैं हमें जो विकल्प दिए गए हैं, इससे पहले हम देख लेते हैं, इसमें उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि मनुष्य का जो पसीना है और उसके अलावा गेहूं है, गेहूं के दाने, इनके द्वारा क्या होता है जीव की उत्पत्ति होती है। जैसे गेहूं के दाने में कीड़े या फिर चूहे का पाया जाना इन्होंने जीव की उत्पत्ति में बताया है। अब हम विकल्प देख लेते हैं। पहला है जीवन केवल जीव रूपों से प्रारंभ हुआ, तो यह जैविक विकास के अंतर्गत आता है, इसलिए यह विकल्प गलत है। जीवन जैविक और अजैविक दोनों से प्रारंभ हो सकता है, तो यह भी नहीं होगा। तीसरा है जीवन केवल जो है अजैविक पदार्थों से प्रारंभ हो सकता है, तो यह सही है। और चौथा है जीवन स्वतः प्रारंभ हुआ, ना तो जैविक और ना ही अजैविक रूपों से, तो यह विकल्प भी गलत है। तो हमारा जो उत्तर होगा वो होगा विकल्प सी, यानी कि जीवन केवल अजैविक पदार्थों से प्रारंभ हो सकता है। आशा है आप उत्तर समझ गए होंगे। धन्यवाद।